मेरी सुने बात, मेरी सुने बात, आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। नॉनसेंस इंसान, इंग्लिश नहीं यार मेरी बात सुने, मैं इसको ये कह रहा हूँ अच्छा कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो किसने रोका है? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप बताएं। और एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? मुझे बताएं आप एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं। मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा लगा, 100 दफा नारा। हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, आप करें होने, मैं लगाऊंगा, वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने। मैं नारा लगाऊंगा, आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद, मैं नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, पाकिस्तानी है। मैं तो इधर सारे अच्छा पाकिस्तानी की दलील से बात कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने किसी भी सब्जेक्ट में, किस सब्जेक्ट में आपने? आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द मुल्क के बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद में आप कहेंगे? एक मिनट मुझे मौका, दहशतगर्द मुल्क के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा, सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चले, इसको ऑन एयर करोगे आप? इंडिया मुर्दाबाद नहीं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार, मैं क्यों कहूँगा। इंडिया के शो मैंने देखा था। आप भाई को ना बुढ़ा के भैया आपसे सवाल पूछ रहे सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता। श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान का जाहिल नंबर 1 आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी ये शोएब चौधरी पे चढ़ गया है, दिलशाद भाई पे चढ़ गया है कि तुम लोग भारत की तारीफ क्यों करते हो, तुम लोग भारत से ही कंपैरिजन क्यों करते हो और पाकिस्तान को नीचे क्यों दिखाते हो और भारत जिंदाबाद क्यों बोल रहे हो। खैर कोई तो बोलता नहीं है, लेकिन भारत मुर्दाबाद के नारे तुम लोग लगाओ, नहीं तो मैं लगाऊंगा। जाहिल लोगों को ये पता नहीं है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है तो आप लोग उसको मुर्दाबाद कर ही नहीं सकते। भारत की हिस्ट्री जब से दुनिया बनी है और जब से इंसान आया है इस धरती पर तब से है, ठीक है। और इस्लाम कब आया है, और इस्लाम की भी छोड़ो, हम उसकी भी बात नहीं करते हैं। जाहिल लोगों, पाकिस्तान कितने साल हो गए आए हुए, यानी कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, है नहीं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, यानी कि जिंदाबाद है तो भैया मुर्दाबाद भी होगा, यानी कि पाकिस्तान का मुर्दाबाद हो रहा है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है या नहीं है, ये खुद ही अपनी इस जाहिलपंथी से, इस नेगेटिविटी से बता रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा जाहिल लोग हैं। अब इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो हमें टेक्स्ट बुक में, जो हमारे सिलेबस के अंदर कुछ कश्मीर लिखा गया है, कश्मीर क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश, किसका है किसका नहीं है, इसके ऊपर किसका हक है, इसको कैसे आज़ाद करवाना है, इसके क्या मामलात हैं, जो कि हमें 76 साल से पढ़ाया जा रहा है कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन ये सब बयान करने से पहले मैं एक शेर से आगाज करूंगा अपनी बात का। वो कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, ये उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। जबरदस्त। अब ये एक नहीं, इधर आगे मैं इस शेर को, इस चीज को बढ़ाना चाहूंगा। इस शेर से आगे ही आता है कि इसे बोलना था, इसे बताया था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये फिर अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। ये शेर किसका है, ये अशार जो किसके हैं, एक तो ये बताइए। ये एक हमारे कश्मीरी भाई अहमद फरहाद साहब हैं, ये उनका शेर है, ठीक है। और मैं उनकी स्टोरी आपके साथ थोड़ी सी बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो वो एक कश्मीरी शायर है, ठीक है, और दूसरा उसको उठा लिया गया था ये अशार पढ़ने के बाद, ठीक हो गया। और मैं अपनी पब्लिक से पूछता हूँ कि इन अशार में ऐसा क्या है कि इनको उसको उठा लिया था, और हमारे रियासतीदारों ने उसको उठा लिया था, सुनने में जो आया है, ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब उसका मुकदमा पेश किया गया तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुझे ये बंदा चाहिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और काफी देर के बाद हमें ये पता चला कि वो बंदा मुजफ्फर की जो पुलिस है, हाँ, उसकी कस्टडी में है, ठीक है, मुजफ्फराबाद की, ठीक है। तो अब उसके बाद मुजफ्फराबाद की पुलिस को उसने इस्लामाबाद की पुलिस को हवाले करना था, जिसको ये कह के मना कर दिया गया है कि ये फॉरेन टेरिटरी में आता है,
सवाल यहाँ उठता है कि हमने 76 साल से कहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और वो हमारा आजाद कश्मीर है। अगर वो हमारा कश्मीर है तो आपने ये अल्फाज क्यों यूज किए कि फॉरेन टेरिटरी में आता है? ठीक हो गया। आपने तो अपना मुकदमा ही गिरा दिया। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप ये कैसे बात कर सकते हैं जो इंडियन साइड कश्मीर है वो हमने आजाद करवाना है? ठीक है। अच्छा, अभी से तकरीबन 2-4 दिन या एक हफ्ता पहले इंडियन पॉलिटिशियन हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट दी थी कि कुछ ही टाइम में या 6 माह मतलब कुछ मंथ का उन्होंने टाइम दिया था कि पाकिस्तान साइड कश्मीर भी हमारे साथ होगा। क्या वो चीज़ सच होती नजर आ रही है? मतलब जिस तरीके से हम तो खुद अगर लेट्स सपोज अगर मैं ही कह देता हूँ कि भाई मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं कह दूं ये मेरा इससे पे कोई हक नहीं है, या मेरे पास जो चीज़ है मैं कह दूं मेरा इस पे कोई हक नहीं है, तो मेरा तो वो फिर बात नहीं। देखिए यही बात आती है ना कि जब आपके साइड वाले कश्मीर को आप फॉरेन टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं, और हामिद मीर ने इसके ऊपर जो हमारे सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बाकायदा एक प्रोग्राम किया है और साफियों से बात की है, उसमें आप देखें कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, ठीक है, वो क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से हमें बदनामी का सामना भी करना पड़ता है और हमारा जो मुकदमा है वो भी कमजोर होता है। अच्छा। अब यूएनओ के पास चले जाए, यूएनओ में हमारी कश्मीर की क्या करारदाद रखी हुई है कि यूएनओ इस मसले को हल करवाएगा, ठीक है, लेकिन जब अगस्त 2019 में इधर मैं आपको काटता हूँ, आपने 2-3 दफा कहा हमारा कश्मीर। मैं ये कहता हूँ जब रियासती इदारे ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, फिर देखने वाले भी ये सवाल उठाएंगे और मेरा भी एक सवाल बनता है ना, आप कैसे कह रहे हैं कि ये हमारा? मैं उनके बकौल बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर, वो हमारा कश्मीर। मैं उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ। देखिए अब जब अगस्त में 2019 के अंदर जो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है, उसके बाद आप देखिए उन्होंने कहा कि ये तो हमारा बायलैटरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया ने तो इस बात को माने नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के साथ हम ये मसला हल करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो हमारी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम उनकी साइड को मकबूजा कश्मीर कहते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंट्स और बाकी सारी चीजें जो है वो इंडियन साइड कश्मीर में हो रही हैं, और जो हमारा ये तो दुनिया देख रही है, और हमारा जो कश्मीर है हम उसको ये कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में नहीं आता। प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ कि बिजली सस्ती की जाए और आटा सस्ता किया जाए, 2000 रुपए मन जो है वो गंदम की जाए, ठीक है, और बिजली 3 रुपए की जाए। उसके ऊपर जिस दिन ये मामला तय पाए हैं उसी दिन उस शायर को अहमद फराद को उठाया गया है। ये आपकी डेट याद रखने वाली है कि मजाका खेज बात ये है कि जब भी मामला किसी तरफ चलने लगते हैं तो उसको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक मामला तय पा चुका था, 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन 2008 में हमें मुंबई टैक्स देखने को मिल जाते हैं। तो क्या मैं अपनी आवाम से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस मसले को हल नहीं होना देना चाहते? इसके अलावा बड़ी दफा क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू ये मामला को हल करने की कोशिश की गई। वहां से प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए, कभी वाजपेयी आए, कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो आए, कभी यहाँ से प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा डेलीगेशन वहाँ पे गया। लेकिन अब वो तो क्लियरली कहते हैं कि भाई हमने ना तो कोई डायलॉग करना है ना ही हमने कोई बात करनी है, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक आप इन चीजों को खत्म नहीं करोगे, कम नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। देखिए इस टाइम मामला तो उनके कंट्रोल में है, और उन्होंने पिछले दिनों जो उनका एहतजाज हुआ, एहतजाज तो आप उसको कह सकते हैं वो नॉन पॉलिटिकल एहतजाज था, उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने नहीं था उठाया हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ से दरिया होके गुजरते हैं तो हमें बिजली सस्ती दी जाए, ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने 1-2 और डिमांड्स की थी जो कि उनकी पूरी करनी बनती थी, और मेरा ख्याल है उस पर निगोशिएशंस भी हुई हैं और वो उनको पूरा भी कर दिया गया है। तो अब देखें, तो अब आप इस चीज का ध्यान लगाएं कि वो अपनी मतलब उस गवर्नमेंट को वो मान चुके हैं, तो वो अपनी डिमांड्स उनके पास रख रहे हैं। एक चीज है दिलशाद भाई, हम ये कहते हैं या हमें ये बताया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि पाकिस्तानी मुसलमान है इसलिए कश्मीर को आज़ाद कराएंगे क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, ये चीजें हैं। मुझे बताएं क्या हम आज़ाद हैं? मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान की आम आवाम या ओवरऑल पाकिस्तान आज़ाद है? जी कोई आज़ाद नहीं है, और यही बात इमरान खान पिटता पिटता बेचारा जेल में चला गया है, ठीक है, कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान इसलिए आज़ाद नहीं कि हमारा वज़ीर आज़म आज़ाद नहीं है। 15 रुपए पेट्रोल वज़ीर आज़म ने कहा कि कम हो जाएगा, जियो के ऊपर टिकर्स चल गए जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, और बाद में पता चला कि 4 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। तो आप खुद हिसाब लगा ले, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं रहती तो एक आम आवाम कैसे आज़ाद हो सकती है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आज़ाद नहीं है। और दूसरा हम बिल्कुल आज़ाद नहीं है, हम एक ऐसी बात करेंगे हमें कोई उठा के ले जाएगा नहीं। इधर एक थोड़ी सी ये भी चीज है ना कि देखें वो कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जाहिर बात है मेरा काम है यहाँ का भी सवाल आपके सामने रखूं, वहाँ का भी, दोनों साइड को आगे लेके चलूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अपनी मर्जी से आप इबादत करते हो, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हो, अपनी मर्जी से सड़कों पे घूमते फिरते हो, फिर कहते हो आज़ाद नहीं, शर्म आनी चाहिए, इसी पाकिस्तान का खाते हो और इसी पाकिस्तान के बारे में बात करते हो। तो क्या आप उनको मतलब लॉजिकल क्या जवाब देंगे कि भैया ये आज़ादी से कहते हैं? देखिए हमने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान को जाने दी है, अच्छा, ठीक है,
और हम इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं और हमने इस मुल्क के लिए बहुत किया और हमारी बुनियाद और हमारी पहचान ये मुल्क है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। अच्छा। हमारी पहचान पाकिस्तान से है, लेकिन ज़हनी आज़ादी भी, लेकिन ज़हनी आज़ादी हमें, मैं आपको 2-4 लाइन लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी वो लाइन बोले और 24 घंटे तक वो बंदा ठीक सेफ रह जाए तो मुझे पकड़ लीजिएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप 4 लाइनें मैं लिख के दूंगा और वो बंदा बोलेगा या कोई एंकर बोलेगा, आपके तो एंकर्स को निकाल दिया जाता है जो पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। हामिद मीर का जो शो है कैपिटल टॉक, वो कितनी दफा उन्होंने जो है वो स्क्रीन सेट आया है, आपको नहीं पता वो क्या बोलता है। और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम है, बहुत से ऐसे प्रोग्राम है मेन स्ट्रीम मीडिया। ये तो आजकल सोशल मीडिया चला है तो इंसान की जो अपनी आजादी राय है वो इंसान अपनी बयान कर सकता है। हो गया, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं, देखने वालों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं कि आज से कुछ टाइम पहले तक ये कहा जाता था कि भाई सोशल मीडिया के आने की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई है, कुछ भी आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। अब हम पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कुछ भी सच उस तरीके से अपनी मर्जी से अपलोड नहीं कर सकते, और लेट्स सपोज अगर कोई अपलोड करता भी है तो उसे प्रॉपर वार्निंग आती है, उसे वार्न किया जाता है। और अब तो बाकायदा तौर पे चाइना से ऐसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे मंगवा लिए गए हैं जिससे किसी भी चैनल, यूट्यूब चैनल हो या कोई भी किसी का किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट हो, उसे बाकायदा रीच डाउन कर दिया जाता है, उसे बाकायदा तौर पे हटा दिया जाता है स्क्रीन। देखिए, आप इस तरह की हरकतें करके या इस तरह की करके कि आप लोगों के अंदर जो एक नजरिया और आइडियोलॉजी बन चुकी है उसको आप खत्म कर देंगे। नजरिया कभी भी खत्म नहीं होता जब तक उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग दलील ना दी जाए। दबाने से कभी भी कोई कौम दबाई नहीं जा सकती, ना कोई मुआशरा दबाया जा सकता है। जब तक आप दलील के साथ मुआशरे को कायल नहीं करेंगे तब तक आप ये ना सोचें कि वो नजरिया खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों को डरा के धमका के किसी को जेल में डाल दिया, किसी के घर घुस गए, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी के 70 साल के बंदे हैं उनकी प्राइवेट वीडियोस बना ली, और आप इस तरह की हरकतें करने के बाद एक छोटी सी बात हम ये पूछेंगे। देखें, हर कोई कश्मीर से प्यार करता है, इनसे भी भाईजान कश्मीर को आजाद करवाना है। हो जाए कश्मीर को आजाद करवाना, हम खुद आजाद हैं। हम किधर आजाद? देखें, ये कह रहे हैं कश्मीर को आजाद कराना है, मैंने कहा खुद आजाद है, वो कह रहे हैं किधर आजाद। दूसरों को आजाद कराने सर, कश्मीर को आजाद करवाना है। कश्मीर आजाद है सर, नहीं, जो इंडिया साइड कश्मीर है। ओ सर, आप पाकिस्तान एंटी कंटेंट कर रहे हैं ना? अच्छा जी, तो कश्मीर तो आजाद है। कौन से वाला कश्मीर? जबरदस्त, बड़ी अच्छी कश्मीर की बात कर रहे हो आप बताएं ना, आप कौन नहीं, आप किस कश्मीर की ऑन एयर करोगे आप मेरी? ये मैं आप सारा ऑन एयर करूंगा, ऑन एयर करेंगे, ऑन एयर करेंगे बिल्कुल। मैं क्यों नहीं, आपसे तो मैं ये कल शाम को आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप कश्मीर के हवाले से हमारा स्टांस क्या है पाकिस्तान? किस लेवल पे बात करें? किसी भी लेवल पे पाकिस्तान के अंदर रह के सवाल करें, आपको जेब नहीं देता, आप पाकिस्तानी नेशनलिटी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आइडेंटिटी दिखा सकते हैं? नहीं, ये देखें, आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान से मोहब्बत, मतलब अगर कोई करता हो उसके लिए मैं मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान के हर इदारे से मोहब्बत करता हूँ। सर्टिफिकेट होता है कि भाई ये सर्टिफिकेट मिल गया पाकिस्तान से मोहब्बत का? हाँ जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट होता है। किधर से मिलता है? मैं वो ले लेता हूँ। ले लेते हैं आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप बताएं, एक मिनट आपने ये नारा भी लगाना है, इंडिया मुर्दाबाद। मैं ऐसा नारा कभी भी नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे? मुझे बताएं आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी कंटेंट करते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं इधर पाकिस्तान जिंदाबाद का 100 दफा नारा 100 दफा नारा हमारे मुर्दाबाद इंडिया लगा सकते हो? मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, आप करें ऑनर, मैं लगाऊंगा वो चला दूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। मेरी एक मिनट बात सुने, मैं नारा लगाऊंगा, आपकी ये इंडिया मुर्दाबाद, मैं नारा लगाऊंगा। आप लगाए ना, पाकिस्तानी है। मैं तो इधर सारे अच्छा पाकिस्तानी दलील से बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएटेड किस सब्जेक्ट में आपने? मैंने किसी भी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आपने? आपको हक नहीं है मुझसे पूछने का। भाईजान एक मिनट, किसी भी नेबर कंट्री के खिलाफ बात करना बेहतर है। दहशतगर्द मुल्क के बारे में, क्या कहेंगे कि इंडिया मुर्दाबाद? आप कहेंगे एक मिनट, मुझे मौका दहशतगर्द मुल्क के बारे में मैं बात करूंगा, इंडिया मुर्दाबाद में लगाऊंगा। सबको मौका दें, ऐसे नहीं बात करें। इंडिया मुर्दाबाद कहना चाहते हैं? मेरी सुने ना बात, आप बताएं। मुर्दाबाद लगाओगे? मैं लगाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। चलें, इसको ऑन एयर करोगे आप? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देख लें, मेरे पास भी क्लिप है। ऐसी बात नहीं, ऑन एयर करोगे? ऑन एयर करोगे? ये वो चीज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला, आप लगाए ना, आप लगाए ना। दिलशाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नारा लगा सकते हैं आप, इंडिया मुर्दाबाद नारा मैं तो 100 दफा कह दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हूँ। किसी भी कंट्री के बारे में मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा। दहशतगर्दी कोई मुल्क फैलाता, आप उसके बारे में बात नहीं करोगे? अच्छा, ऐसे अच्छा, आपको पालने वाला कौन है? ये आपको मतलब ये है कि आपको पालने वाला कौन है? अल्लाह पालता है। ठीक है, रहते कहाँ पे हो? छत किसने दिया आपको? भाईजान
पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? बोले जरा, एक मिनट बोलेंगे। देखिए मौका हम किसी के बारे में क्यों बात करें? ये भी गद्दार हैं, ये भी गद्दार हैं यार। थोड़ी सी आप हया कर ले, मेरी सुने बात। किसी के बारे में क्यों हम बात करें, नेगेटिव बात क्यों करें? एक बंदा मेरे शहीद के ऊपर बात करेगा। कौन कर रहा मेरे है बात? मुल्क के शहीद के ऊपर कौन बात बात करेगा। कर रहा है? उनके वो जो कुत्ते, अच्छा। जो उनके कुत्ते, क्या जो आप उनके वो ओपनली कहते हैं कि हमें इंडिया किसी का भी हर एक country से कुत्ता relation हमारे नहीं मुल्क बेहतर के बारे में बात करेगा। मैं उसको भाईजान ये बेहतर बात कर रहे हैं। मैं उसको ये नफरत वाली बात कर रहे हैं या मोहब्बत वाली? मैं नफरत वाली बात इसलिए कर रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई कहे एंटी पाकिस्तानी कंटेंट देखें, करते हैं ये आप। भाई से बोला आप एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करते ये हैं। आपने decide आपका हर एक- करना है। मैं मुझे पता है आपने आपका। decide करना है। आप इसका चैनल ऑन करें। अच्छा। चैनल पे इसके एंटी पाकिस्तानी कंटेंट है, ठीक क्या है। जो मुझे कि ये बात मुल्क में- बताएं ना, एक मुल्क बात में बताएं तफरीह यानी- फैलाते हैं, मैं- ठीक है। ऐसे यूट्यूबर, ठीक है। मैं बताता हूँ नाम के आपको। यूट्यूबर है। अगर आप इंडिया में जाते हैं ना, इंडिया में भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान का मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वहाँ भी जो हिंदू जनता पार्टी है अच्छा। वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी तो बड़े लोग खिलाफ है ना। यही तो चीजें हम नफरत खत्म कर रहे किसी के हैं। बारे में क्यों बात करें? ठीक है, यही चीज है। ये भाई से बोला, एजुकेटेड भाई थे, इनसे पूछा, इन्होंने ये कहा कि भाई हम इंडिया मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, लेकिन ये भाई ने इसी बात के ऊपर कायम है कि इंडिया पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, ठीक है। मुहिबे वतन जिंदाबाद, जबरदस्त। पाकिस्तानी शहीद जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। ये देखें, ये बात गलत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा 100 हूँ। दफा कह सकते हैं। दिलशाद भाई क्या ऑनियर करना है। उनसे करेंगे भाई, एक ही बात 100 दफा मैं आपको मान लूंगा, मैं आपको मान लूंगा। क्या मानेंगे मुझे? मैं ऑनियर आपको मान लूंगा। आप इतने क्या? बड़े, मैं मुझे मान क्या लूंगा। मानेंगे? मैं आपको मान लूंगा क्या कि मानेंगे? आप सही यूट्यूबर है अगर आप मेरी इस बात को ऑनियर करें। डन हो गया, इनकी डन हो गया। देखिए उनकी तमाम बातों को आपने ऑनर ठीक है, अच्छा चलेंगे। इनकी पूरी गुफ्तगू में आपको कहीं दलील, कहीं लॉजिक नजर नहीं आएगी। यही- सिर्फ एक ही चीज है, नारा लगा दिया। ओ भाई आप आए ना, आप आके बात डिबेट करें। आए। नहीं। एंटी कौन सा कंटेंट है? लॉजिक तो बता दे, ऐसे आए ना। लॉजिक बता दे। मैंने क्या बोला? यार जाएं यार, आप जाएं देखिए, रात को। जब लास्ट अच्छा दिन के को टाइम चले- आप, मैं आपको किसी प्लेस पे लेके जाऊं, दिन के टाइम करेंगे? ये लोग नहीं खड़े, ये सारे मेरे लोग आप हैं। मासूम पाकिस्तानियों को पकड़ते हैं जिनको किसी चीज़ का भाईजान पता नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन किसी दूसरे कंट्री के बारे में मुर्दाबाद कहेंगे, इंडिया मुर्दाबाद। ये इधर है, जी जी। इंडिया मुर्दाबाद कहेंगे। ये भी मेरा बंदा है। वो अपने मुल्क की कोशिश अपने मुल्क की। बात अच्छा बताओ। मुझे ये बताएं, एक मिनट। इस बंदे को कहें, अब आप अपनी बात पे रहे हैं, अब मैं आप अपनी ना बात करेंगे। की- अब मेरी भाईजान, बात सुने। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, बोले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलेंगे इंडिया मुर्दाबाद। हाँ, ये सारे एजेंट हैं, ये सारे पाकिस्तान, ये बल्कि सही है, हम अपने हालात में सही हैं। हम यहाँ पे ये सारा ग्रुप अपना लेके आए हैं। ये अंकल जी, आपको पता ये एंटी अच्छा ये देखिए, क्या- भाई, क्या- छोड़े ये वो लैंड कर रहा है। जी जी जी। ये एंटी पाकिस्तानी ऐसे बात खलोगे ना जी, अपने फौजी खुद शहीद करेंगे, कहेंगे इंडिया से पा देंगे। इंडिया अपने फौजी खुद शहीद करेंगे, पाकिस्तान से पा ये देंगे। चीज है। अच्छा खैर यहाँ पे देखिए इसको छोड़े। अब ये देखें, ये एक अच्छा हुआ कि ये एक ड्रामा हो गया। इससे हमें ये पता देखने को मिला कि पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं या इस तरह की बातें करते बड़ी हैं। अच्छी बात होगी। ये तो- 1 2 3 4 5 लोगों से पूछा, 5 के 5 लोगों ने बड़ी जबरदस्त बात की है। तो ये- ठीक है, तो- क्या वो भाई ने सही तरह इल्म पढ़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं ली सही। हाँ जी। वो कह रहे हैं मैं ग्रेजुएट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ। उनको पता था, वो ऐसे ना बोलते। डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिग्री क्लियर की है, कौन सी ग्रेजुएशन की है। कौन सी आप डिग्री? कौन से सब्जेक्ट? मैंने जिस मर्जी सब्जेक्ट में किया। आप कौन होते दिखाएं हो? यहाँ, दिखाएं यहाँ डिग्री। मैं क्यों दिखाऊं आपको? अभी आप मुझे कह मैं रहे क्यों हो दिखाऊं अपना ID आपको? कार्ड दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्या? बहने लगता है मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा है। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है। इसने मुतालिया नहीं, पाकिस्तान खैर, पढ़ा है। फिर भी मेरे भाई आप अपनी जगह पे ठीक हैं, मैं ठीक नफरत है। कहीं नहीं चाहता, ओके, लेकिन ये इतने लोग जो ओके। खड़े हैं, क्या ये सब मेरे बुलाए हुए लोग हैं? किस कौन से? और ये सारे तमाशा देख रहे हैं ना आपका। अच्छा। आप झूठ फैला रहे ये हैं मुआशरे आपका में। तमाशा देख रहे हैं। आपकी वजह से हमारा मुआशरा आज नीचे है। छोड़े भाईजान, देखिए, असल में हर- बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये हर इंसान का देखिए, हर इंसान का इंग्लिश बोले, इंग्लिश। ये इसको दहशतगर्दी कहते हैं। चल, अच्छा। भाईजान मैं ये कहना चाहता हूँ, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका है। लेकिन देखिए, ये भाई जो आप बात हो रही है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया, देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई शक मैं नहीं। 10 दफा अच्छा, कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, 2-3 दफा ना मैंने लेकिन आप इंडिया मुर्दाबाद नहीं, कहेंगे। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यार उनका भी तो एक जारी बात है, मुल्क है। जैसे उधर मैंने एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5000 देता हूँ, ठीक है। आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और जी, जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार,
मैं क्यों कहूँगा, ये इंडियन है। इंडिया के शो मैंने देखा था। ठीक है, और ये यार एक अपने मुल्क की या उनके मुल्क की ना एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। सीधी सी बात। और ये दुनिया का कानून है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप अगर ये करें कि मैं किसी को गालियां देता रहूं और फिर कहूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, तो ये बात अच्छी नहीं होगी। हमेशा से अच्छा, इसका जो बाजवा साडा मुलक लौट के नस गया बाहर, हाँ। वो सही है कौन? बाजवा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो है ना, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किस बात? ये अंकल जी क्या बोला? मैं कह रहा बाजवा मुलक लौट के बाहर नस गया, हाँ। वो सही है। क्या कह रहे हैं ये? मुझे तो किस समझ हवाले नहीं। से? बाजवा साहब कुछ कह रहे हैं, क्या है बाजवा ओ साहब? भाई, आप जिस सवाल नहीं, आप जवाब दें ना। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये देखिए ग्रेजुएट है लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। खैर अच्छा, बात भला क्या, वो अपने मुल्क में सही है, अच्छा, हम अपने आपसे भी मुल्क में पूछता हूँ, तकरीबन 10 से पूछ लिया, 10 से पूछ। पाकिस्तान जिंदाबाद बोले ना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। पाकिस्तान अब बोले इंडिया से नफरत करते हैं आप। इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे आप? पाकिस्तान के बारे में इंडिया ये बंदा, मैं बताता हूँ ठीक है, आपको, आपकी मर्जी है। ये बंदा जो है ना, ये कैमरे से बंदा, इधर आए, कैमरे से मैं इधर कैमरे के सामने हूँ। ठीक है। ये बंदा जो है ना, पाकिस्तान में नफरत फैला रहा है, ठीक है। कोई बात इसका बताओ ना। यूट्यूब चैनल में बताऊँ, आप- एंटरटेनमेंट इसका। आप भाई को ना बुरा के भैया आपसे सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ। भाई मेरी सुने बात, आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता, ये एंटी पाकिस्तानी बच्चा कोई भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। इस टाइम बच्चा कोई भी नहीं आपकी है। मेरी किस- ठीक है, एंटी पाकिस्तानी कंटेंट करता है ये। अच्छा, ठीक कोई है। एक बात और बताएं ये ना, कोई एक ये बात बताएं। दिन के टाइम इसको मौका नहीं मिलता, इसको पता इसको लोगों से मार पड़ रही है। अच्छा, रात ये के टाइम इतने 12 लोग जो बजे खड़े हैं ऐसी भाईजान, जगह ये देखते हैं, कैमरामैन जरा दिखाएं, ये ऐसी कितने जगह लोग देखते इधर हैं, खड़े हैं ऐसी- और कितने लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रेडियां लगाई हैं। वो ये आपकी रेडी किधर है? हमारी रेडी आई नहीं। एक भाई ने कैसे नहीं। कैसे बेनकाब किया मेरे वो साथ चीज शौक है। देखते हैं। वो कह रहे हैं इधर इस टाइम जाहल और रेडी वाले खड़े हैं, इसलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। आपकी रेडी किधर है? हमारी रेडी आई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप रेडी लगाते हैं भाईजान? नहीं भाई, इस बंदे आप रेडी किस दिलशाद सवाल में है? रेडी नहीं, लगाते हैं? ठीक है, आपने रेडी लगाई हुई है? बिल्कुल, हमने रेडी लगाई नहीं है। ठीक है, और रेडी लगाना भी गलत बात नहीं है। मैं रेडी वालों का भी साथ हूँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इसको कहा कि आप ये सारा क्लिप चलाएंगे। सारा मैंने क्लिप पाकिस्तान के एक शहीद बेटे जो कि मेरी सुने बात आराम से आप बात करें, तमीज नहीं है आपको। नॉनसेंस इंसान। इंग्लिश नहीं यार मेरी बात सुनिए, मैं इसको ये कह रहा हूँ अच्छा, कि मैं अपने शहीद के लिए बात करूंगा। तो अपने किसने शहीद- रोका है? ये बंदा ऑन एयर नहीं करेगा, मसला ये है। यार अगर मैंने ये ऑनर किया, पाकिस्तान- नहीं इधर देखे बोले, अच्छा, अगर मैंने ये सारा मैंने कुछ इसको ऑनर बताया, किया, अगर इस ये सारा बंदे कुछ को- ऑनर किया, फिर क्या आपकी सजा करे क्या करे, है? मैं आपकी सजा क्या है? आपको मानूंगा। मैं आपको- खाली मान क्या लो। होगा? आपने थंबनेल ये लिखना है ठीक है, कि वो पाकिस्तान आपकी जिंदाबाद। मर्जी से क्यों नहीं, क्यों वो आपकी क्यों मर्जी से नहीं। आप बात भाई कितना टाइम हो गया जी बताएं? हाँ, भाई लड़के आए कि इसलिए भैया हाइपर हुए हुए हैं। ठीक हो गया। तो छोड़ दे उनके पास एंटी पाकिस्तानी कंटेंट, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया दहशतगर्द, इसके अलावा कोई बात नहीं, नहीं। एक चीज ठीक है, ये कोई बात सारे नहीं है इसके अलावा। बंदे को हायर किया एक और मेरा बंदा है, एक और बंदा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोले अभी? बोले ना, अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अब इंडिया मुर्दाबाद बोलेंगे? इंडिया मुर्दाबाद। चले, ये आपकी मर्जी है, आप करते क्या हैं? ये स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाते हैं, वो उनकी बात, वो वाली जो स्टॉल, आपका भी स्टॉल है कोई भाईजान? स्टॉल है? मैं आइसक्रीम खाने आया था। अच्छा, आइसक्रीम खाने आए थे? आपने खानी है तो अब इनके बताएं। साथ खड़े होके आपने खानी मैं है तो ये बात बताएं। हम करता हूं। पाकिस्तानी प्यार बांटते हैं, ठीक है, ठीक है। मोहब्बत बांटते हैं। आपने कुछ इधर आए। चीज खानी है तो बताएं, लेकिन मेरे मुल्क के बारे में ये आपने जब से बात आप की बोल ना, रहे हैं, ये आपने मेरे वापस मुल्क बांट के दी। बारे में आपने अच्छा, बात जब भी नहीं, की, दलील से आपने बात थंबनेल करें। में जब भी पाकिस्तान दलील के बारे में बकवास की, मुझे नहीं, पता है ऐसी बात आपने नहीं हमेशा करेंगे। पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं ऐसे करेंगे। यूट्यूबर्स को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा है। और ऐसे यूट्यूबर्स को ये मैं भाई किसी ने दूंगा। जो भी बात की ठीक है, है, जो मैं भी मेरे इन भाई मुल्क के बारे में बोलेगा। इन भाई को इंसान होने के नाते इनकी रिस्पेक्ट इंसान करता हूँ, होने के नाते आप लेकिन इंसान ओवरऑल होते, मैं यहाँ पे आप ये कहना इंसान चाहूंगा, होते, भाईजान, तो आप ऐसे- मुसलमानों के बारे आप में, अभी आप कह हक के रहे हैं बारे में बात ग्रेजुएट हो, करते। अभी आप कह रहे हैं ग्रेजुएट हो। यार दिलशाद भाई वाइंड अप करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलते, वो भैया आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, आप भी तमीज से बात करो ना। ठीक है। आप कह रहे हो मैं यूट्यूब का ढोल लूंगा, ऐसे नहीं ना कहते। नहीं नहीं, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता वो हूँ, रिस्पेक्ट क्योंकि कर रहे हैं, आप अगर क्या भी मैं इन्हें नहीं रिस्पेक्ट करो। समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? यही बात है। उसको पता है मेरा चूरन ऐसे बिकेगा जब मैं एक बंदे से तामुल से बात करूंगा, लोगों को इश्तिहाल, अच्छा। लोगों को इश्तिहाल। अच्छा मुझे ये बता, करें ऐसे सवाल जो मुझसे किए, क्या सवाल? जो सवाल आपने मुझसे किया था, कौन सा सवाल आप ही बता सवाल दें। आपने किससे लिया था? कश्मीर से लिया था। क्या? बोले हाँ, कश्मीर से लिया कश्मीर। था। मुझे ये बताएं
आप कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं? ये मेरा इनसे पहला सवाल था, बताएं क्या सोचते हैं? कश्मीर बहुत अच्छा मुल्क है। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हिस्सा ठीक हो गया। तो ये नहीं, अच्छा, अब मैंने इसके अंदर आपसे कौन सी ऐसी बात की है कि आप ये बोलेंगे ये मेरी गलत बात है? मुझे बात बताओ। ये भला क्या करते हैं? हाँ, नहीं बात कश्मीर बताओ। से घूमते हैं, ठीक अच्छा। है, फिर कहते हैं यहाँ पे ये हो गए। ये देखें, बात नहीं बताई। सारी बात बारे में बात करो, सारी बात बताए ना हाँ, बात बताएं। इन्होंने क्या कहा? नहीं, ये इनकी जज्बात, बात अल्लाह हुब्बुल वतनी लगता है ना, वो जज्बात में बात करेगा। ये मेरी बात याद रखना। जज्बा आपकी जज्बात ठीक है। अपने मुल्क से मोहब्बत है, ठीक है। आप एक ऐसे पैसे पे मैं तू करता हूँ कि आप एक पाकिस्तान के वो लिए इसलिए एक नारा नहीं लगा आपको सकते। मिलता भी नहीं ना, इसलिए लेकिन कोई मसला नहीं। चले खैर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरा किसी भी किस्म का मकसद ये नहीं है। पठान बंदा हूँ, ठीक है, जबरदस्त, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये जान जो है ना, पाकिस्तान। जान ये देखें, हाजिर है अपने अभी मुल्क के अभी लिए। अभी ये कह रहा था कि पाकिस्तान पाकिस्तान, अब ये पठान पे आ गया। आपको कहना चाहिए पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, पठान पठान नहीं हूँ, पठान। मैं अब आप कौन हो? पंजाबी हो? मैं तो पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात यहाँ पे ये आप है लेकिन कह रहे हैं मैं कि पठान हूँ। पठान पठान अपने है या जान का पाकिस्तानी? नजराना पठान है। ओ यार, सवाल से तो निकलो। ठीक हो गया। पठान, यहाँ पे पठान, पठान। वाइंड अप करते हैं इस तरीके से कि देखें, मेरा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन जैसे लोगों की सोच बदल सके, अवेयरनेस आ सके। किसी तरीके से पाकिस्तान को जो 76 साल से चूरन बेचा गया है कि हम ये जज्बे से कर देंगे, हम वो जज्बे से कर देंगे, या तो हम जज्बे से दुनिया की बड़ी इकानमी बन जाए, या हम जज्बे से पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दें, या हम जज्बे से कुछ ऐसा काम करेंगे दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट हो। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा। दिलशाद भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। ठीक है। हम अगर किसी इंडियन व्यूवर्स को या किसी इंडियन को इस बात का बुरा लगा तो हम तहे दिल से माजरत करते हैं। चले, ठीक वो है। भाई जज्बात में बोल रहे हैं, उनको इन चीज का इल्म नहीं है, क्योंकि आपने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी। उनके 3 जुमले थे उनके पास। ये एंटी कंटेंट बनाता है, ये दहशतगर्द है, इंडिया मुर्दाबाद को। अगर कोई पढ़ी लिखी आवाम सुन रही है तो उनको पता चल गया होगा कि उनके पास कोई दलील नहीं थी। अगर वो दलील थी तो वो अपने सामने पेश करे। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन की, उनसे पूछा गया कि आप सब्जेक्ट बता दें, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की। वो गलत बयानी से भी काम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में मेरे भाई, मेरी तरफ से आपको कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन आपकी टोटल ये बात हम अपलोड करेंगे, टोटल बात पब्लिक करेंगे, क्योंकि बस आपने कह दिया ना। मेरे पास भी क्लिप है ना, मेरे पास भी क्लिप है। चले, आपको मेरे चैनल से नजर आ जाएगा। खैर ये थी आज की वीडियो। और इस सवाल, हाँ जी बोले, मौका बात करें, आप बात करें। बोले, मैं वाइंड अप करने लगा था। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लें, ठीक है। नमाज अल्लाह का नाम, नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने आज कितनी नमाजें पढ़ी? अल्लाह को हाज़िर नाज़िर पढ़ते हैं। आपने आज कितनी नमाज पढ़ी? मेरे दीन, आपने आज कितनी नमाज पढ़ी? मैंने जितनी भी पढ़ाई बताए। फिर मुझे मेरी भी पर्सनल मैटर है ना, मेरे से पूछा नमाज पढ़ी मैं नहीं। आज कितनी नमाजें पढ़ी हैं? आज कितनी नमाजें? 5वां कलमा सुनाए, 5वां कलमा मेरी सुने बात। 5वां कलमा। अच्छा, आप मुझे कलमे सिखाएंगे? आप मुझे नमाज का बताएंगे? मैंने नमाज का नहीं बताया, मैंने कहा आप नमाजी परहेजी मुसलमान भाई हैं। ठीक है, कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है? कह रहा हूँ नमाजी परहेजी मुसलमान भाई हैं आप। अल्लाह का खौफ खाएं, डॉलर के चक्कर में मुल्क का नाम ना बदनाम करें। थंबनेल के ऊपर लिखा होता है इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, अगर किसी एक थंबनेल के ऊपर ऐसा लिखा होगा, इसके ऊपर आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी बात मैं आपको मानूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखोगे। पहले तो हमारे इस्लाम में ये है कि झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत, झूठे के ऊपर अल्लाह की लानत। और जिसने ये झूठ बोला है कि भाई इंडिया इज बेस्ट, मैंने अपने किसी थंबनेल पे लिखा है तो मेरे पे लानत। अगर मैंने ये झूठ लिखा है और अगर इसने बोला ये झूठ तो इसके ऊपर बकायदा तो अल्लाह की लानत। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप पे लानत। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का थंबनेल लिखे भाईजान, मैं जब कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये लिखा है, इन्होंने कहा है कि इंडिया ऑन द बेस्ट है। हाँ, अगर मैंने ये लिखा है तो मेरे पे अल्लाह की लानत, मेरे पे अल्लाह की लानत। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इन पे अल्लाह की लानत। पाकिस्तान जिंदाबाद चैनल का नाम क्या है? मैं आपको सल्यूट करूंगा, भैया फिर मैं आपको सल्यूट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे, लिखेंगे आप। जहाँ पे लिखना चले, ये भी मैं कहता हूँ चाहे मैं पाकिस्तान जिंदाबाद लिखूंगा, फिर आप इसी पब्लिक के सामने आगे इतनी जुर्रत है कि माफी मांगेंगे। चले, डन हो गया। मुल्क के लिए मुझे माफी मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा। इस वीडियो के ऊपर हम थंबनेल भी पाकिस्तान जिंदाबाद और इधर आए नंबर भी देके जाएं आपसे, फिर वीडियो करेंगे। ठीक है, नंबर अपना देके जाएं मैं आपसे। और फिर देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर की जाए, तकरीबन 1 मिलियन लोगों तक कम से कम शेयर की जाए। और दोबारा से ये भाई के साथ मैं प्रोग्राम करूंगा और इनसे पूछूंगा कि क्या ये अपनी बात पे कायम रहे हैं या नहीं रहे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन भाई के
साथ किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। दोस्तों वीडियो हो गई है ख़त्म और आप लोगों ने देख लिया होगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, सारे लोग की तो हम फिर भी बात नहीं करते, हमेशा यही बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 98% लोग, मैं 2% की बात नहीं करूँगा, 98% लोग इसी तरह की मेंटलिटी के लोग हैं। क्योंकि शोएब चौधरी, हमजा अली, सना अमजद, नाइला, निम्रा अहमद और बाकी यूट्यूबर्स चाहे कैसी भी बात करते हों, देखिए उसमें पाकिस्तान की बुराई नहीं होती है, ये समझने वाली बात है। वो सच्चाई दिखा रहे हैं आप लोगों को, आईना दिखा रहे हैं आप लोगों को, उसमें इंडिया की भी बड़ाई नहीं है। कभी आप लोगों को लग रहा हो वो भी सच्चाई वाली बातें हैं कि भाई इंडिया ने ये अचीव कर लिया है, बड़ाई नहीं है, अचीव किया है, इंडिया ने ये कारनामा कर लिया है, इंडिया के बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे? लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं पढ़े लिखे ही नहीं है ढंग के। अब ये कह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की है तब जाके ये इस तरह की बात कर रहे हैं। आप समझो, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी की गिनती में आती है पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी का ऐसा स्टूडेंट निकलेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लॉजिकल बंदे, दलील वाले बंदे या पढ़े लिखे बंदे किस कैटेगरी में आते होंगे। ये बात बहुत ज़्यादा सोचने की है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोगों की मेंटलिटी कभी चेंज नहीं होती है। भारत के अंदर भी पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले कोई नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। हमने भी कभी नहीं बोला अपनी लाइफ में पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये वो फलाना ढिमकाना। अपना भारत को हमने जिंदाबाद हजारियों बार बोला होगा कि भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद हमने कभी नहीं बोला, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ उस तरह की दुश्मनी कभी नहीं देखी। अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है तो उसका जवाबी कार्रवाई हुई है हर बार। भारत ने कभी भी भारत की हिस्ट्री में, जब से भारत है इस दुनिया में, तब से लेकर आज तक किसी पर भी पहला आक्रमण नहीं किया, पहली लड़ाई भारत ने नहीं छेड़ी। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारत के अंदर से युद्ध नहीं निकलता, बुद्ध जैसे महात्मा निकलते हैं, गौतम बुद्ध, जैन। मतलब मैं क्या ही बोलूं, सेंटर, पूरी दुनिया का सेंटर कौन है? भारत, ठीक है। और ये हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में क्लियर आप लोगों को दिख जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में आप लोग चले जाओ, किसी भी देश में जाओ, और किसी भी देश में इतने कल्चर, इतने कलरफुल, इतने डीप संस्कृति वाले लोग आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे जो सिर्फ भारत के अंदर मिलेंगे। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, जो भी कोई भारत के अंदर आता है वो भारत का होकर रह जाता है। मैं तो कह रहा हूँ इस भाई को भारत में भेजो, और भारत में जब ये भारत के लोगों से मिलेगा, हिंदू मुसलमान को साथ में बैठ के खाना खाता हुए देखेगा या काम करते हुए देखेगा एक दूसरे के लिए, दोस्ती यारी भाईचारे वाली फीलिंग देखेगा, तो इसका नज़रिया अपना आप चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इन जैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट में यार ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।